नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आप लोगों को जिस भर्ती का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था, उसका फाइनली राजस्थान हाई कोर्ट ने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस भर्ती के लिए कल से आपके आवेदन भी स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कम्प्लीटली इस भर्ती के बारे में बात करेंगे, जो राजस्थान हाई कोर्ट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन शानदार एक भर्ती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो इसकी क्वालिफिकेशन, अर्हता, योग्यता केवल आपकी ग्रेजुएशन है। किसी भी स्ट्रीम से आपने स्नातक कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आइए इस भर्ती के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, कब से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे और कब इसकी एग्ज़ाम डेट है। तो ये राजस्थान हाईकोर्ट की वैकेंसी है। आज ही इसके जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ निजी सहायक इंग्लिश के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु 13 जुलाई 2023 को विज्ञापन है वो जारी किया है, जिसमें कि चयनित अभ्यर्थियों के नियमानुसार 2 वर्ष की अवधि तक प्रोबेशन पीरियड में आपका जो वेतनमान रहेगा वो 23,700 रुपये रहेगा और बाद में आपको पे मैट्रिक्स लेवल L10 के अनुसार 33,800 रुपये से लगा करके 1,06,700 रुपये तक का मानदेय है वो देय होगा। तो बहुत ही अच्छी और शानदार वैकेंसी है। इसके लिए अगर बात करें टोटल पोस्ट इत्यादि क्या हैं तो वो देख लेते हैं। आइए, तो इसमें रिक्तियों की संख्या है। आप बैकलॉग की जो रिक्तियां हैं, जो पहले खाली रह गए थे अलग कैटेगरी वाइज कुछ पोस्टें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं एससी की 9 पोस्टें हैं, एसटी की 6 पोस्टें हैं, टोटल आपकी 15 पोस्टें हैं। ये बैकलॉग कैटेगरी की है, जिसमें एक है वो हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन है एक्स सर्विसमैन को। इसके बाद में अगर बात करें तो प्रवर्गवार वर्तमान जो रिक्तियां कितनी हैं, तो टोटल वर्तमान में 44 इनमें पोस्टें हैं, जिसमें यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी 17 पोस्टें हैं, जिसमें कि 5 पोस्ट है वो एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित है। ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्टें हैं, एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 5 है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 9, एमबीसी के लिए 2 और टोटल आपकी 44 पोस्ट हैं। इस प्रकार से बैकलॉग और इन दोनों को मिलाते हुए टोटल आपकी 59 पोस्टों के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इनका अलग अलग कैटेगरी वाइज। ठीक है, अब ये बात हो गई कैटेगरी की। इसके अलावा यहाँ पर आपके आरक्षण संबंधी भी बातें हैं, लेकिन जो मूलभूत बातें हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए जानना ज़रूरी है, वो चीज़ें हम देख लेते हैं। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरें तो उस समय पूरा विज्ञापन अच्छी तरीके से देकर ही आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर किसी कैटेगरी विशेष का लाभ उठा रहे हैं तो आपके पास में नवीनतम जो कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से 2 अगस्त 2022 की समयावधि में जारी आपके पास में जो जाति प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी योग्यता क्या है। तो यहाँ पर आप स्पष्टतया देख सकते हैं, मस्ट बी ए ग्रेजुएट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर पर्पज एंड मस्ट हैव बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। तो आपके पास में आधारभूत कंप्यूटर का है वो ज्ञान होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आप सीधे मान के चलिए कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में यहाँ पर अगर आपके पास में कोई डिग्री डिप्लोमा है तो अच्छी बात है। वैसे RSCIT का सर्टिफिकेट इत्यादि आपके पास में है तो ये आपका इसमें बेसिक में है वो काउंट हो जाएगा। शारीरिक उपयुक्तता की बात करें तो यहाँ पर है आवेदक को मानसिक और शारीरिक, ये तो ठीक बात है। बाकी नेशनलिटी इंडियन, नेपाल और भूटान के लोग हैं वो आवेदन कर सकते हैं। यानी सीधे तौर पर कहने का बात है, कोई स्टूडेंट है वो यूपी से, कोई एमपी से कमेंट अगर करेंगे कि हम आवेदक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं, तो ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के पड़ोसी देश भी आवेदन कर सकते हैं। तो राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी को भी आवेदन कर सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। बाकी अगर एज की बात करें तो 18 से 40 साल की आयु तक के कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2024 से आपकी
आयु है वो गिनी जाएगी। ठीक है, बाकी कुछ अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा कैरेक्टर यहाँ दिया हुआ है और परीक्षा शुल्क। तो शुल्क की बात करें तो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि क्रीमिलेयर श्रेणी के अंतर्गत संपन्न वर्ग में आते हैं उनके लिए 700 रुपये हैं, नॉन क्रीमिलेयर के लिए 550 रुपये हैं और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 450 रुपये इसमें आपकी आवेदन की फीस है। और बाकी है डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है, तो 2 से ज़्यादा आपके बच्चे इत्यादि हैं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, वो चीज़ें हैं। बाकी परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी, तो आप देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आपका कोई ऑब्जेक्टिव टाइप से रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, जिस प्रकार से आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में स्टेनोग्राफर के लिए जो एग्ज़ाम होता है, पहले RPSC जो स्टेनोग्राफर के लिए मंत्रालय कर्मचारियों के लिए जो एग्ज़ाम करवाती थी उस टाइप का आपसे इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा। राजस्थान हाईकोर्ट में जो राजस्थान हाईकोर्ट LDC जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी जारी होती है उसमें पहले रिटन एग्जामिनेशन होता है जिसमें कि सामान्य ज्ञान, हिंदी, इंग्लिश इत्यादि प्रश्न पत्र में शामिल होते हैं। लेकिन स्टेनोग्राफर ये आपकी बेसिकली स्टेनोग्राफर की ही वैकेंसी है। ठीक है, नाम अभी इसका चेंज कर दिया है, निजी सहायक कर दिया है। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, इसमें आपकी स्टेनो जो टेस्ट है, शॉर्ट हैंड टेस्ट है, उसको टेस्ट किया जाता है, उसका एग्जामिनेशन होता है और उस एग्ज़ाम के बाद में आपको सीधे ही शामिल कर लिया जाता है, चयन कर लिया जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये इसमें प्रोसीडर है, आपका किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें हिंदी, इंग्लिश इत्यादि पूछा जाए। ठीक है, तो इसमें आपकी टंकण लिपि होगी, शॉर्ट हैंड जो डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो आपका इंग्लिश में रहने वाला है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड है ये, क्योंकि ये जूनियर पर्सनल जो असिस्टेंट है ये आपका किसका है, इंग्लिश के लिए है। इसकी जो समयावधि है वो क्या है, 8 मिनट, यानी कि कोई आपका ऑडियो फॉर्मेट में जो भी चीज़ें आप बोली जाएगी और उसको आपको है वो डिटेक्ट करना है। स्पीड ऑफ डिटेक्शन 90 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, इसके बाद में आपका ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिटेक्टेड पैसेज इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, यानी कि पहले आपका जो ऑडियो जो वॉइस होगी वो आपकी इस प्रकार से 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड से है वो बोली जाएगी और आपको 8 मिनट में उसको लिखना है। ठीक है, शॉर्ट हैंड में लिखना है और उसके बाद में जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनको आपको इंग्लिश में वापस लिखनी है 1 घंटे की समय अवधि में, और ये आपका 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये इसमें एग्ज़ाम रहने वाला है, एग्ज़ाम का प्रोसीडर है, इसके बाद में आपका है वो चयन होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये अभी वैसे अगर आप कहेंगे कि सर ये कितने टाइम में सीखा जा सकता है शॉर्ट हैंड इत्यादि, तो ये शॉर्ट हैंड एक ऐसी स्किल है जो लगभग न्यूनतम अगर आप माने तो 5-6 महीने अगर आप लगातार इस पर वर्क करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तो 5-6 महीने आपके लग जाते हैं इन चीज़ों को सीखने में। क्योंकि ये काफ़ी इसमें क्या है कि शुरुआती हमें जिस प्रकार से हम पहली क्लास में प्रवेश करते हैं, हमें कखे गगड़े जिस प्रकार से ABCD सिखाई जाती है उसी प्रकार से ये चीज़ें होती है शॉर्ट हैंड वाली। तो वो चीज़ें आपकी स्टार्टिंग से ही बेस इनका बनाना होता है, तो 5-6 महीने इसके लग जाते हैं सीखने में। और अगर ये स्किल आप सीख जाते हैं तो यकीन मानिए आप कभी भी बेरोज़गार नहीं रहते हैं, बेरोज़गार नहीं रहेंगे। और मंथली आप अगर न्यूनतम माना जाए तो आप लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये मंथली है, इससे आप अर्निंग कर सकते हैं, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है अगर शॉर्ट हैंड सीख लेते हैं। क्योंकि राजस्थान विधानसभा में, राजस्थान के अन्य मंत्रालयिक विभागों में, हाई कोर्ट में हर बार इनकी वैकेंसी है वो आती रहती है, SSC में भी आती है, हर डिपार्टमेंट में एक शॉर्ट हैंड की वैकेंसी आती है। तो ये चीज़ें काफ़ी सीखने में आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर आप सीख लेते हैं तो आपके लिए सरकारी जो जॉब है वो 100% श्योर हो जाती है, ये बिल्कुल आप निश्चित रूप से मानकर चल सकते हैं। ठीक है,
तो अभी अगर इसकी बात करें, एग्जामिनेशन की इसकी बात करें, तो जो अभ्यर्थी पहले शॉर्ट हैंड में दक्ष हैं तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। ठीक है, आशुलिपि परीक्षा के आयोजन की विधि, तो आयोजन यहाँ देख सकते हैं। टेस्ट विल बी कॉल्ड शॉर्ट हैंड स्पीड असेसमेंट टेस्ट बिफोर डिटेक्टिंग द फाइनल शॉर्ट हैंड पैसेज टू द कैंडिडेट। ए ट्रायल पैसेज कंटेनिंग 200 से 250 वर्ड शाल बी डिटेक्टेड एट द सेम स्पीड एट विच द फाइनल पैसेज इज इंटेंडेड। तो ये चीज़ें आपकी फाइनली है, वो इसमें परीक्षा की विधि है, आप कह सकते हैं। ठीक है, फाइनली आपकी और भी देख लेना जो इनमें काफ़ी तैयारी कर रहे हैं, जिनकी अच्छी खासी इसके लिए तैयारी है ऑलरेडी। ठीक है, उनको इसके बारे में सारी जानकारी है। वैसे बाकी आपका इस प्रकार से ये फॉर्मूला है और इस प्रकार से आपकी है वो काउंटिंग मार्किंग होगी। ठीक है, और ऑनलाइन अगर बात करें आवेदन की प्रक्रिया, तो हाईकोर्ट की आप वेबसाइट ऑफिशियल RHC राज की वेबसाइट है, उस पर आप ऑफिशियली जाकर के 14 जुलाई 2023 यानी कि कल शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 2 अगस्त 2023 साय 5 बजे तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने की जो समय सीमा है वो 14 जुलाई से 3 अगस्त है, यानी कि आपको जब आप ऑनलाइन आवेदन करें तभी शुल्क आपको जमा करवा देना है, बाद में वेट नहीं करना है आपको। ठीक है, बाकी आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। परीक्षा कब आयोजित होगी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका परीक्षा का स्थान, माह और दिनांक है वो 25 अगस्त से 10 सितंबर के मध्य आयोजित किए जाने की संभावना है। तो आपका 2 अगस्त तक तो ऑनलाइन फॉर्म लिए जाएंगे, उसके 20 दिन बाद में आपका लगभग एग्ज़ाम भी हो जाएगा। 25 अगस्त से लगा करके 10 सितंबर के मध्य आपकी जो शॉर्ट हैंड टेस्ट है वो आयोजित हो जाएगी, जिसके लिए अलग से ही भी नोटिफाई कर देंगे। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं इस भर्ती के संबंध में। अगर आप किसी सार्वजनिक उपक्रम सरकारी किसी सेवा में हैं तो आपको NOC भी ले लेना चाहिए पहले। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये इस भर्ती के संबंध में जानकारी, जो कि स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड जिनकी अच्छी खासी है, ठीक ठाक है, प्रैक्टिस की हुई है, तो आप इसके लिए है वो आवेदन कर सकते हैं। और भी प्रैक्टिस करें जिनकी लगभग उन्हें लगता है कि 50% हमारी शॉर्ट हैंड है वो अच्छी है, तो भी आप अब जो आपके पास में 1.5-2 महीने का ये जो समय है इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। इसमें मेन चीज़ है वो अभ्यास की ही रहती है। ठीक है, चीज़ों को डिटेक्ट करके वापस आपको लिखना होता है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अपने और अभ्यर्थियों के साथ भी शेयर करें जो कि शॉर्ट हैंड में दक्ष हैं। और अगर आप डेली बेसिस पर जो इसमें दक्षता हासिल नहीं है, वो डेली बेसिस पर अगर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं और डेली 1-2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी और प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ में ये भी आप अच्छे से सीख लेंगे। और जैसे ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की इसकी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है तो उसमें आप आवेदन करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्र साथियों के साथ में और शेयर करें। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट LDC की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए लिखित परीक्षा के लिए ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको बेहतरीन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो उस मोबाइल एप्लीकेशन को आप ज़रूर डाउनलोड करें। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। नमस्कार।